फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने बीबीसी को, जो बीबीसी न्यूज है, को भारत की प्रतिष्ठा पर उनके वृत्तचित्र द्वारा कलंक लगाने का दावा करने वाली हर्जाने की याचिका पर नया नोटिस जारी किया है। देखते हैं, समझते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी को एक गैर सरकारी संगठन की क्षतिपूर्ति की मांग वाली याचिका पर ताजा नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि उसकी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाती है और उसके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय न्यायपालिका बीबीसी के अलावा न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने गुजरात स्थित एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर याचिका पर बीबीसी भारत को भी नया नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता एनजीओ के वकील ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि बीबीसी यूके और बीबीसी भारत को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें तामील नहीं किया जा सका। एनजीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सिद्धार्थ शर्मा ने प्रतिवादियों को नोटिस देने के लिए और समय मांगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सरकारी तरीकों के माध्यम से प्रतिवादियों को नए सिरे से नोटिस जारी करें और मामले को 15 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इसमें 22 मई को उस याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीबीसी यूके यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रचारक है और उसने समाचार वृत्तचित्र इंडिया द मोदी कन्वेंशन जारी किया है, जिसमें 2 एपिसोड हैं। बीबीसी भारत इसका स्थानीय परिचालन कार्यालय है, जिसमें कहा गया कि 2 एपिसोड जनवरी 2023 में प्रकाशित हुए थे। याचिकाकर्ता ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्य सरकार की प्रतिष्ठा और सद्भावना की हानि के कारण एनजीओ के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ 10,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। गुजरात, जैसा कि गुजरात दंगों के दौरान था और भारत के लोग भी, यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित है, जब मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होते ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वादी संगठन जो कहता है कि यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 1950 के प्रावधानों के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में भी पंजीकृत है, ने नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया है और एक के रूप में दायर करने की अनुमति भी मांगी है। निर्धन व्यक्ति के लिए इसके तर्क दिया कि डॉक्यूमेंट्री में ऐसी सामग्री है जो देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाती है और भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय न्यायपालिका और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप और आक्षेप भी लगाती है। याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवादी के अपमानजनक बयानों के प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार और गुजरात राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सद्भावना को ठेस पहुंचाई है और इसमें कहा गया कि ब्रॉडकास्ट का आचरण कार्रवाई योग्य है, इससे वे नुकसान के लिए उत्तरदायी हो गए हैं। एनजीओ ने एक गरीब व्यक्ति आवेदन IPA दायर किया है, जो एक गरीब व्यक्ति को मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाता है। याचिका में कहा गया है कि हर्जाने के आदेश के लिए अदालती शुल्क के प्रयोजन के लिए राहत का अंतिम मूल्य 10,000 करोड़ रुपए और वादी के नागरिक प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 33 नियम 1-2 के तहत यह आवेदन दायर करने अनुमति मांगी है। एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर करें क्योंकि उसके पास अदालत को कानून द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। CPC के तहत वादी अदालत शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि जमा करने के लिए बाध्य है। CPC का आदेश 33 निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा दायर करने से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है यदि उसके पास ऐसे मुकदमे के लिए कानून द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। क्षति की मात्रा का पता क्षति की सीमा की पूरी जांच के बाद ही जब लगाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल वादी ने नुकसान का आंकलन 10,000 करोड़ रुपए किया है। केंद्र ने पहले बीसीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाली कई यूट्यूब वीडियो
ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किए थे, जिसमें विदेश मंत्रालय के एक प्रचार टुकड़ा के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।